ज्योतिर्विद्यालय संस्था का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से संपन्न हुआ। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ज्योतिर्विद्यालय नामक अनुसंधान संस्था, जिसने 75 वर्ष पूरे किए हैं, उसका अमृत महोत्सव आज मुलुंड पूर्व स्थित मराठा मंडल हॉल में बड़े उत्साह के साथ आयोजित किया गया। इस अवसर पर ज्योतिषकार सिद्धेश्वर मारटकर ने देश पर आने वाले संकटों पर ज्योतिषीय पद्धति से कैसे मात पाई जा सकती है, इस विषय पर उपयोगी जानकारी दी। इस समारोह के अवसर पर ज्योतिर्विवेक नामक ज्योतिष पर आधारित विशेषांक का विमोचन किया गया। अनिल चांदवड़कर की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में वैभव देशमुख, किशोर गोलतकर, कविता काले, चंद्रशेखर भावे, रवि वैद्य आदि का विभिन्न विषयों पर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। रुद्रांग बाल गोसावी ने रुद्राक्ष और क्रिस्टल के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रस्तुत की। संस्था के अध्यक्ष सुधीर सावंत ने उपस्थित मान्यवरों का आभार व्यक्त किया। आयोजक अविनाश सावंत और अन्य सभी सदस्यों ने महत्वपूर्ण सहयोग किया तथा बा गोसावी ने कार्यक्रम का सूत्र संचालन किया। जो राशि मकर राशि, उसमें एक प्लूटो ग्रह का भ्रमण 2019 के बाद चालू हो गया है। 2039 तक मकर राशि में प्लूटो रहेगा। तो भारत के लिए ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट है और उसमें भारत महासत्ता की ओर जा रहा है। हम देखेंगे आगे जाके 2027 और 2029 के बीच में बहुत बड़ी घटना घटेगी और 2039 तक भारत बहुत बड़ा देश बनेगा। जैसे अभी 3 नंबर में भारत है, वैसे उसका जो पोजीशन है और भी अच्छी हो जाएगी। 2039 तक पूरे विश्व में भारत का नाम बहुत अच्छा रहेगा। भारत एक प्रमुख देश जग में रहेगा, ऐसी पोजीशन अभी रहेगी। आने वाले टाइम में राजकीय इसके हिसाब से भारत का किससे संबंध अच्छा रहेगा, किस देश से सबसे अच्छा रहेगा? ये देखो, अभी मिथुन राशि अमेरिका की है। अमेरिका और भारत में ज़्यादा अच्छा रिलेशन कभी नहीं रहा। जो अभी पुतिन और मोदी साहब का जो अभी जॉइंट विजिट हो गई, उसमें रशिया और भारत की मैत्री और दृढ़ हो जाएगी और उसमें दोनों मिलके एक बहुत बड़ा व्यापार उसमें बढ़ सकता है। उसी अपोजिट में अमेरिका की मिथुन राशि, अभी जैसे मैंने बोला है कि मकर राशि का प्लूटो मिथुन राशि के 8वें स्थान में हो रहा है, तो उसकी वजह से अमेरिका का जो राजकीय और आर्थिक स्थिति बिगड़ जाएगी और भी, क्योंकि उसके दशम स्थान भी शनि का पोजीशन होने से अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा आगे जाके हो सकता है। उसमें कुछ विभाजन भी हो सकता है और उसके अपोजिट भारत और रशिया दोनों मिलके ज़्यादा अच्छा काम करेगी। अफगानिस्तान के तालिबान लोगों से हमने अभी हाथ मिलाया, दोस्ती की है, उससे भारत को कुछ फायदा हुआ है, नुकसान हुआ? हाँ, अभी जैसे हमने बोला कि पूरे विश्व में भारत का छाप पड़ेगा, उसी हिसाब से जो छोटे देश है वो भारत से अभी मैत्री करने के लिए उत्सुक रहेंगे, जिसमें संरक्षण यंत्रणा है, जो फाइनेंशियल ट्रेडिंग है, उसमें भारत के साथ बहुत लोग काम करेंगे आगे। सर, मोदी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं भवितव्य कसं असेल येणाऱ्या काळात? आपको आज क्रिस्टल के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ कि क्रिस्टल ये क्या है, क्रिस्टल क्यों पहनने चाहिए और क्रिस्टल कैसे पहनते हैं। इसके ऊपर से हम चालू करेंगे तो पहले एक मिसकॉन्सेप्शन है, मतलब ऐसा माना जाता है, मिसकॉन्सेप्शन नहीं, थोड़े लोग का एक मान्यता है कि क्रिस्टल और ग्रहों का या राशियों का बर्थ नंबर का एक कनेक्शन है। ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं कि क्रिस्टल का और राशि इसका कनेक्शन है, पर एक प्रैक्टिकली नहीं मान सकते, क्योंकि
आप ऐसा समझ सकते हो इस राशि से इसको ये बेनिफिट हो सकता है, बट आप डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते कि ये राशि वाले को यही पहनने का है। आप अगर बोले क्रिस्टल कैसे पहनते हैं, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कौन से क्रिस्टल पहनने चाहिए, पहली बात है कि क्रिस्टल आपको अगर मिलने वाले तो वो आपको खुद बुलाई गई, मतलब आप अगर जा रहे भी रहोगे तो आपको इसमें से एक ना एक क्रिस्टल तो ऐसा लगेगा कि हाँ ये मेरे पास रहना चाहिए, क्योंकि वो एनर्जी अट्रैक्ट कर रहा है, आपके एनर्जी से वो कनेक्ट हो रहा है। और दूसरी बात है कि क्रिस्टल एक पर्पस के लिए पहने जाते हैं, हर क्रिस्टल का एक अलग अलग पर्पस है। आगे बात करें क्रिस्टल कैसे पहनते हैं। अभी क्रिस्टल यूजुअली अलग अलग फॉर्म्स में आते हैं, कोई स्पीयर रहते हैं, कोई टावर रहता है, कोई ब्रेसलेट में पहनता है, कोई ब्रेसलेट की भी अलग अलग टाइप्स है। तो अगर हम आगे और बात करेंगे तो क्रिस्टल में क्लस्टर फॉर्म्स भी आते हैं और मैनमेड क्रिस्टल्स भी एक अलग टॉपिक है। कि मैनमेड क्रिस्टल जब भी बोलते हैं हम, तभी वो नेचुरली अकरिंग नहीं हुआ है, फिर भी उनका एक इफेक्ट पड़ता है क्योंकि मिनरल है। क्योंकि जब भी हम मिनरल्स की बात कर रहे थे, कॉम्पोजिशन आपके एनवायरनमेंट में एनर्जी क्रिएट करता है। आगे हम बढ़ेंगे तो क्रिस्टल के थोड़े टाइप है। हाँ, क्रिस्टल के थोड़े टाइप्स है, अगर आप देख पाओगे तो ये गिटार वगैरह क्रिस्टल्स के भी बनने जाते हैं। कोई गिटार बोलो या कोई बटरफ्लाई बोल सकते हो आप। ऐसा जब ये रॉ क्रिस्टल्स रहते हैं, जैसे आप बोलो ये लैपिस है, उसका ये स्टोन बन गया, मतलब जो थोड़ा प्रोसेस होता है इसमें मशीन्स के थ्रू, उसके थ्रू ये क्रिस्टल्स फाइन इसमें हो जाते हैं और इसका बीड्स बनता है, ये अलग अलग टाइप के शेप्स वगैरह बनते हैं। आगे हम और बढ़ेंगे तो क्रिस्टल्स में और थोड़े टाइप है, जिसमें आप देख सकते हो क्रिस्टल्स के हार्ट है और क्रिस्टल के फ्लावर्स है। और अगर आप और ऑब्जर्व करोगे तो ये क्रिस्टल सबसे छोटे क्रिस्टल्स है, लाइक स्फटिक जो कहते हैं, क्लियर क्वार्ट्ज जो कहते हैं हिमालयन में, ये सबसे छोटे वाले हैं, मतलब ये मिलना बहुत मुश्किल है। आगे बढ़ेंगे हम तो वनस्पतियों पे थोड़ा डिस्कस करते हैं कि वनस्पति मतलब भारतीय तंत्र शास्त्र में हम जब भी वनस्पतियों का उल्लेख आता है तभी वो दोनों इसमें हम लोगों को बेनिफिट करते हैं। जैसे कि आप एक दृष्टिकोण देखोगे कि एक हीलिंग में जो ऑकल्ट इसमें आता है, जो गूढ़ विज्ञान कहते हैं, उसमें उसके बेनिफिट्स रहते हैं, और दूसरा है कि उसके मेंटल बेनिफिट्स है, क्योंकि आयुर्वेदिक में भी वनस्पतियाँ यूज़ की जाती है। तो उसमें से ये बहुत थोड़े दुर्लभ वनस्पतियाँ रखी है, जैसे कि शैतान पंजा है, ये एक वनस्पति है कि एक प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करती है, ऐसी वनस्पति है। और दूसरा आप और आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे जो वनस्पतियाँ लगाई है वो हम वास्तु बांधनी जो कहते हैं, मतलब घर के संरक्षण के लिए जो बनाई जाती है, एक वास्तु की चीज़ बनाई जाती है, उसमें अलग अलग टाइप की वनस्पतियाँ यूज़ की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्कल में सारी वनस्पतियाँ दी है, और वो साइड में लाल कलर का है वो वास्तु बांधनी है। उसमें इन वनस्पतियों का एक मिश्रण एक ठराविक मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट में यूज़ किया जाता है, मंत्रोच्चारण किए जाते हैं, और फिर वो वास्तु बांधनी बनाई जाती है। और वनस्पतियों में अभी बोलते बोलते एक और बता सकता हूँ कि एक उपाय भी बोल सकते हैं या कोई बता सकता हूँ कि वनस्पतियों के नाम अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे कि उसका वो कैसे दिखती है उस हिसाब से नाम दिए गए। जैसे कि भूतकेशी नाम की भी एक वनस्पति है, या आप साधारण लगे तो आपको जायफल भी पता रहेगा। तो उस जायफल को भी हम तंत्र शास्त्र में एक मनुष्य का भेजा समझते हैं, मतलब आप जैसे बलि बोलते हो, बलि का एक प्रधान है, उसमें जायफल भी एक मनुष्य का भेजा समान ही माना गया है। आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे नकली टाइप के स्फटिक बने रहते हैं या नकली क्रिस्टल्स रहते हैं, जैसे कि प्लास्टिक से बनाए हुए, ये भी मैनमेड बोले। दो मैनमेड जो रहते हैं मैनमेड लैब्स में भी बने जाते हैं, और ये नेचुरल भी रहते हैं, पर ये पूरे नकली रहते हैं, प्लास्टिक से बनते हैं या रेजिन से बनते हैं। उसमें केयर का क्या आता है ना? हाँ, यहाँ पे आ जाइए इधर, बोलिए बोलिए। हाँ, तो ये रुद्राक्ष के टाइप है कि रुद्राक्ष का अंदर का हिस्सा कैसा रहता है, मतलब आप देख सकते हो ये एक कट किया हुआ रुद्राक्ष है, उसको डाइसेक्ट किया कि रुद्राक्ष में कैसा भाग रहता है अंदर से। फिर आगे ये गाय का जो गोबर रहता है उसमें रखा हुआ ये रुद्राक्ष है। आगे आप देख सकते हो अलग अलग टाइप और साइज़ के, मतलब जो छोटे से छोटे बड़े कैसे रुद्राक्ष साइज रहते हैं वो आप देख सकते हो।